नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार दरोगा न्यू बहाली 2024-25 के बारे में कि आपका प्रॉपर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है 2024-25 में। जो न्यू बहाली आने वाली है बम्पर पदों पर और बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि कब तक वैकेंसी आने वाली है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में आपसे समझ लीजिए कि प्रॉपर इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, प्लस में आप सभी से उम्र सीमा क्या मांगा जाएगा, हाइट कितना लिया जाएगा, सीना कितना होना चाहिए, लिखित परीक्षा कैसा होगा, दौड़ कितना होगा और इस फॉर्म को कौन कौन भर पाएगा। तो ये तमाम चीज पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक न्यू स्टूडेंट या पुराने स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, बहुत कुछ आपका क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो अगर आपका भी सपना है डबल स्टार का तो वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। अगर आज की वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपसे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर इसे जरूर कर दीजिए। आइए सबसे पहले हमसे समझते हैं कि बिहार दरोगा के लिए जो है आपका योग्यता क्या होना चाहिए आवेदन भरने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। तो सबसे पहले आप भारत का नागरिक हो, ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसमें पुरुष महिला थर्ड जेंडर सभी फॉर्म भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। शैक्षणिक योग्यता क्या होगा तो याद रखिएगा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास हो, किसी भी स्ट्रीम में, याद रखिएगा कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा गया है। ध्यान देंगे आप सभी, समझ गए, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा गया है और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ समझ गए। उसके बाद देख लीजिएगा उम्र सीमा की गणना। तो यहाँ पर देखिएगा उम्र सीमा जो है आप सभी से मांगा जाएगा अनारक्षित यानी कि समान कोटि, जिसे हम सभी जनरल कहते हैं। इसके लिए जो है कि न्यूनतम उम्र जो है वो 20 वर्ष है, ये पुरुष के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अधिकतम पुरुष के लिए 37 वर्ष है। वहीं पर अगर महिलाओं की बात किया जाए तो ये आपका उम्र 20 वर्ष होगा न्यूनतम और अधिकतम महिलाओं को 40 वर्ष दिया जाएगा। ये हो गया आपका जनरल के लिए। उसके बाद देख लीजिएगा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसे हम सभी BC1 और BC2 कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, याद रखिएगा BC1 और BC2 कहते हैं, BC2 कहते हैं। इसके लिए जो है पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष है। उसके बाद है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के लिए पुरुष और महिला दोनों प्लस में थर्ड जेंडर, ये सभी के लिए जो कि न्यूनतम उम्र आपका 20 वर्ष है, अधिकतम 42 वर्ष है। इसके उम्र में छूट मिला है इसे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सरकारी पद पर कार्य कर रहा है तो उसको जो है कि 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। अगर कोई सैनिक था भूतपूर्व और वो बिहार दरोगा का फॉर्म भरना चाहता है तो उसको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बट वास्तविक उम्र कटअप उसका 57 वर्ष से अधिक ना हो, तब जो है कि इसको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो उम्र का गणना होगा वो मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही गणना किया जाएगा। जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र होता है, मार्कशीट होता है, उसी से संबंधित जो कि आपका उम्र का गणना होगा। याद रखिएगा जो वहां पर रहेगा उसी हिसाब से आपका गणना किया जाएगा। यहां तक बात समझ चुके हैं? बिल्कुल समझ चुके हैं। अब आइए आप सभी, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारा चीज एग्जाम पास करने के बाद जाके आपका शारीरिक मापदंड में छटा जाता है, तो बहुत बड़ा दुख होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा। देखिए ऊंचाई मापा जाएगा, सीना, वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, ये सभी आपका मापन होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ये सिर्फ आपको सफल किया जाएगा, बाकी बात कुछ नहीं है। अगर इस मापदंड को पूरा नहीं कीजिएगा तो असफल घोषित किया जाएगा। अगर जो लंबाई मांगा गया है लंबाई पूरा नहीं होगा तो असफल हो जाइएगा। तो ऊंचाई देख लीजिएगा, अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 165 सेंटीमीटर रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ये BC1 है, याद रखिएगा, और ये जनरल और ये आपका BC2 है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो BC1 के लिए है आपका 160 सेंटीमीटर अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के लिए याद रखिएगा SC और ST के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है ऊंचाई, और सभी वर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखा गया है। सभी समझ लीजिएगा हाइट को, अगर इतना हाइट है तो आपसे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, तैयारी कर सकते हैं एग्जाम्स का। उसके बाद चेस्ट देख लीजिए, चेस्ट तो अपने हाथ में है, ये बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। डिप्स मारिएगा, बीम मारिएगा, कम हो जाएगा आपका। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के
86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम जो है 79 सेंटीमीटर है और फुलाकर 84 सेंटी यानी कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। महिलाओं के लिए आपका जो है कि सीना का माप नहीं किया जाएगा, यहाँ आपका नोट में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। महिलाओं का वजन मापा जाएगा और न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए, 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा सभी वर्ग के महिलाओं के लिए वजन मापा जाएगा जिसका वजन कितना होना चाहिए, 48 ग्राम। महिलाओं का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा, इसका वजन होगा, जबकि पुरुष का वजन नहीं नापा जाएगा, उसका चेस्ट का मेजरमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देख लीजिएगा जिसे हम थर्ड जेंडर यानी किन्नर जो कहते हैं, इस अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। जो पिछड़ा वर्ग महिला है उसी के समान जो है कि आपका किन्नर का होने वाला है मापदंड। यहां तक समझ गए बात को, यह आपका बिल्कुल शारीरिक दक्षता था। अब आइए थोड़ा सा नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं कि नियुक्ति आपका होने वाला है कैसे। तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भरिएगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा जो है कि आपका 2 चरणों में होगा, एक प्रारंभिक यानी कि पीटी और उसके बाद एक मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा होगा, जिसमें कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाला है, यानी कि एमसीक्यू प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव वाला। देखिए पहला चरण जो है यानी कि प्रथम चरण में प्रारंभिक यानी कि पीटी एग्जाम होगा, जिसमें 200 अंक दिया जाएगा, एक पत्र होगा, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगा, अवधि 2 घंटे का दिया जाएगा। इसमें जो है कि समान ज्ञान और समसमय के मुद्दे से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 30% अंक कम से कम लाना अनिवार्य होता है, तब जो है कि मुख्य परीक्षा में आप जाइएगा, अन्यथा असफल घोषित हो जाइएगा। हालांकि कहा जाता है 30% जब कटअप जारी किया जाता है, तो पिछले वर्ग का कटअप 64 गया था, पता है 64-65 कटअप था जनरल का, तो उसी प्रकार से हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको देखना होगा। जो प्रारंभिक परीक्षा होगा इसमें जो है कि अंकों के आधार पर 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी कि जितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे उसका 20 गुना जो है कि इसमें बुलाया जाएगा, यानी कि जितना वैकेंसी आएगा उसका 20 गुना अभ्यर्थी को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझ रहे हैं। उसके बाद जो है कि आपका मुख्य परीक्षा होगा आगे। तो यहाँ देखिएगा द्वितीय चरण में जो आपका होने वाला है वो मुख्य परीक्षा होने वाला है, और मुख्य परीक्षा जो होगा इसमें आपका 2 पत्र होगा, याद रखिएगा। जो पीटी पास कर चुका है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो पीटी पास कर लेगा वो मुख्य परीक्षा का तैयारी करेगा, यानी कि मेंस का। मेंस में 2 पत्र होने वाला है, एक आपका सबसे पहले हिंदी पत्र होगा जिसमें 200 अंक आने वाला है, याद रखिएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 200 अंक का होगा, 100 प्रश्न होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें कम से कम 30% अंक लाना होगा, और ये सिर्फ पासिंग मार्क है, इसका नंबर पेपर में नहीं जुटेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझ रहे हैं। और ये बिल्कुल अनिवार्य है, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ये आयोग घोषित कर दिया जाएगा। अगर 30% से कम अंक लाते हैं तो बिल्कुल आपको असफल घोषित किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें प्राप्तांक अंक मेधा निर्धारित में नहीं जोड़ा जाएगा, याद रखिएगा, यानी कि मेधा सूची में इसको नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा में दूसरा जो पत्र होगा ये समान अध्ययन का पत्र होगा, जिसमें कि समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित जो है कि प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। द्वितीय पत्र में 200 अंक का पेपर होने वाला है, 100 प्रश्न रहेगा और अवधि 2 घंटे का दिया जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। इससे पहले जो है कि हम सिलेबस आपको समझा देते पीटी का, अगर नहीं देखे देख लीजिएगा, प्लस में आपको बुक भी बता दिए कौन सा बुक आपको पढ़ना है। तो प्रॉपर बेस्ट बुक आपको सजेस्ट किए, जाके देख लीजिएगा, हम लिंक और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए उस वीडियो का, उसमें बिल्कुल डिटेल से बताएं कि किस बुक को प्रॉपर फॉलो करना है, सिलेबस क्या है पीटी एग्जाम का, तमाम चीज पर बात की है, तो जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो यहाँ पर सिर्फ हम सभी एग्जाम पैटर्न को समझ रहे हैं, प्लस में जो आपका शारीरिक दक्षता के बारे में है वो सभी हम सभी बिल्कुल डिटेल से समझ रहे हैं, बात समझ गए। उसके बाद देखिए दोनों चरण यानी कि पीटी और मुख्य परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी कि एक प्रश्न अगर गलत करते हैं तो 0.2 अंक आपका काट लिया जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, बात समझ गए आप सभी, बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ समझिएगा जो आपका मुख्य परीक्षा होगा इसमें जो अभ्यर्थी सफल होगा मात्र में उसका 6 गुना लिया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले तो पीटी का 20 गुना होगा, जितना वैकेंसी था उसका 20 गुना लिया। उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होने के बाद जितना 20 गुना जो लिया गया था उसका अब मात्र 6 गुना लेगा, याद रखिएगा मुख्य परीक्षा में, बात समझ रहे हैं। और उसके बाद जो है कि मेधा सूची तैयार किया जाएगा, मेंस एग्जाम्स के बाद मेधा सूची तैयार किया जाएगा, यानी कि आपका मेरिट बनाया जाएगा।
बात यहाँ पर समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये आपका 2 से 3 चरण में सारा चीज कंप्लीट होने वाला है। पहला पीटी एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस होगा, तब जो कि मेरिट लिस्ट आपका तैयार होने वाला है। उसके बाद जैसे आप मुख्य परीक्षा दे लीजिएगा, उसके बाद तीसरा चरण में आपका शारीरिक दक्षता होने वाला है। इसमें जो है कि आपका शारीरिक दक्षता में क्या होगा, तो जैसे सबसे पहले आपका दौड़ होगा। यहाँ पर देखिएगा दौड़ का तरीका बताया गया है कि सभी कोटि पुरुष के लिए 1 मील जिसमें 1.6 किलोमीटर होता है, इसको आपको दौड़ना है। समय दिया जाएगा आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में आपको दौड़ जाना है। ये सिर्फ आपका पासिंग मार्ग है, इसमें नंबर नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। और 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1 मील दौड़ जाना है, यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ जाना है, जिसे हम सिर्फ 1600 मीटर भी कहते हैं। इससे ज़्यादा समय लगेगा, असफल घोषित होइएगा। उसके बाद देख लीजिए महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर का दौड़ लगाना है, 6 मिनट इसको समय दिया जाएगा। इससे अधिक समय लेने पर असफल घोषित होगा। उसके बाद यहां पर समझिएगा आप सभी, ऊंची कूद है तो सभी पुरुष के लिए ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट है। इससे ज्यादा कूद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे कम कूदते हैं तो असफल घोषित होइएगा। उसके बाद सभी कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट आपको कूदना है। इससे अगर कम कूदते हैं तो असफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद लंबी कूद होगा आपका, इसमें सभी पुरुष के लिए न्यूनतम 12 फीट आपको फेंकना है, कूदना है। 12 फीट आपको कूदना है। इससे अगर कम कूदते हैं तो असफल घोषित होइएगा। उसके बाद महिलाओं के लिए भी 9 फीट न्यूनतम है, इससे कम कूदिएगा तो असफल घोषित हो जाइएगा। यहाँ पर देखिए सारा बताया गया है। उसके बाद एक गोला फेंक होगा आपका, 16 पाउंड का गोला रहने वाला है और न्यूनतम जो है आपको 16 फीट आपको फेंकना है। इससे कम फेंकने पर असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला दिया जाएगा, 10 फीट आपको फेंकना है। 10 फीट से कम फेंकने पर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा साफ साफ बताया गया है कि दौड़ के लिए 6 मिनट 30 सेकंड, महिलाओं के लिए 6 मिनट दिया जाएगा। और ऊंची कूद हो गया, लंबी कूद हो गया, जैसे ऊंची कूद हो गया, लंबी कूद हो गया, गोला फेंक, इसमें तीन बार का समय दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा 3 बार का मौका दिया जाएगा, बट दौड़ में 1 ही बार का मौका मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद अगर 3 बार से बेसी किसी भी चीज में समय ले लिए, या आप सिर्फ कूदने में ले लिए, या कह सकते गोला फेंकने में ले लिए, तो किसी में अगर असफल घोषित हो गए तो समझ लीजिए पूरा आपका खत्म हो गया। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। उसके बाद जो है कि लास्ट में आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो है कि सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो भी मेधा सूची के आधार पर अंक तैयार होगा उस आधार पर आपको अंक दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। यहां पर थोड़ा सा देखिएगा कि लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान निर्धारित उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे का मतलब समान अंक आ जाता है, तो समान अंक आने पर उसकी उम्र के हिसाब से फिर उसको आगे पीछे किया जाता है। जिसका ज्यादा उम्र होता है तो सबसे पहले प्राथमिकता उसको दे दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्राप्त अंक आने के बाद। चलिए यहां तक समझ गया आप सभी। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको बताना था कि दौड़ कितना होने वाला है, लिखित परीक्षा कैसा होगा। तो लिखित परीक्षा आपका 2 चरणों में होगा, जैसे कि बताएं आपको कि पहला आपका पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा। सिलेबस आपको हम बताएं कि मेंस का सिलेबस क्या है, पीटी का सिलेबस देख लीजिएगा। पीटी का सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, प्लस में करंट अफेयर और बिहार जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका किसका हो गया, पीटी का। मेंस में मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। मेंस में आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर देखिए मानसिक योग्यता दिया गया है ना, गणित और मानसिक योग्यता, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। और पीटी में मैथमेटिक्स नहीं रहेगा, फिर भी देखिएगा तो क्वेश्चन घुसा दिया जाता है मैथ का 2 से 3 क्वेश्चन, तो वो आप थोड़ा सा देख के चलिएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो ये आपका लिखित परीक्षा का आधार था। सीना कितना होना चाहिए ये भी बता दिए, हाइट कितना होना चाहिए ये भी बता दिए, उम्र सीमा कितना होना चाहिए ये भी बता दिए, नया सिलेबस क्या था ये भी आपको बता दिए। तो ये तमाम चीज पर हमसे चर्चा कर चुके थे। ये प्रॉपर जो है कि बिहार दरोगा का ये आपका एग्जाम पैटर्न था, सिलेबस था। जो भी न्यू स्टूडेंट थे, अगर आपसे समझ चुके हैं तो एक बार नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो हमको एक बार नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा इस पॉइंट पर डाउट है। हालांकि डाउट क्लियर करने के लिए एक और वीडियो हम बना दिए बिल्कुल डिटेल से कि कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करना है, वो तमाम चीज़ पर हमसे चर्चा किए हैं। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आप सभी।
तो आज की इस वीडियो को हम सब यहीं समाप्त करने वाले हैं। आपसे फ्रेंड वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपसे को प्राप्त हो सके। देखिए यहाँ आपको क्लासेस हम प्रॉपर आपका बिहार दरोगा का तैयारी करवाने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल से सारा चीज के साथ में। तो आपसे चैनल को फटाफट जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा चीज यहाँ आपको मिल जाएगा, जो भी आपका चीजें हैं बिल्कुल यहाँ पर सारा चीज आपको मिल जाएगा। बेफिक्र होकर यहाँ तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सभी को आपके साथ में बिल्कुल हम रहने वाले हैं आगे आगे, ठीक है। और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम का नाम है। एक बार उसको जाके देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होगा हम वहां पर प्रोवाइड कर देंगे आप सभी को, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर इसे जरूर कर दीजिएगा। जो भी डबल स्टार का सपना देखा हुआ है उसके पास कम से कम ये वीडियो जाना चाहिए। तो फैला दीजिए आप सभी वीडियो पूरा बिहार में। जय हिंद, वंदे मातरम।